क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 9 नंबर देखेंगे। और बिंदुओं 4 कमा -1 और -2 कमा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। ऐसा ही सवाल हमने आपको कहां बताया है? एग्जाम्पल में बताया। ए बी, ये इसका बिंदु दिया है कितना? 4 कमा -1 और ये इसका बिंदु दिया है कितना? -2 कमा -3 दिया हुआ। 4 कमा -1 -2 कमा -3 दिया हुआ। कह रहा है इसको समत्रिभाजित करने वाला। त्रिभाजित का मतलब इसके बराबर बराबर के 3 टुकड़े कर देने, पीस कर देने। एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो, ये कौन सा हो गया? तीसरा भाग। अब कह रहा है इसको जो ये बने हैं बिंदु, इनको निर्देशांक आपको निकालना है। मान लो इस P का निकालना है आपको, किसको निकालना है? इसका Q का निकालना है, Q का। ठीक है, मान लो हमने इसको बोल दिया x, y आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको इसमें से? x, क्या निकालना है? y। इस वाले को हम x1 y1 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं x2 कितना? y2 बोलते हैं। अब अगर इसको आप ले रहे हो तो रेशियो कितना बना? इधर तो रेशियो, इधर तो एक भाग है, इधर कितने हिस्से हैं? इधर 2। यानी इसके लिए यहाँ m1, इस कंडीशन के लिए m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 2। अब सवाल में कुछ नहीं रह गया। P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के लिए केवल इतनी बात लिख दिया। तो x बराबर क्या फार्मूला होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस कितना होता है? m2। निकालेंगे, देखिए तो क्या बनेगा? m1 बोले तो कितना दिया हमको? 1 और x2 उस साइड में मिलेगा, -2 दिया हुआ है, देखिए -2 माइनस प्लस m2 कितना दिया हमको? 2। x1 आपको पहले मिलेगा तो कितना दिया हुआ है? 4 और नीचे 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो x बराबर आ जाएगा -2 1 2 प्लस 2 चक्कू कितना? 8 बटे कितना? 3 और ये 8 में से 2 जाएगा तो कितना? 6 बटे 3, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए y का मान निकालेंगे तो क्या फार्मूला? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। कितनी बार आप यही फार्मूला यूज कर चुके हैं, कोई और फार्मूला नहीं। तो y बराबर m1 बोले तो आपको 1 दिया हुआ है और y2 बोले तो उधर मिलेगा कितना दिया हुआ है? -3 प्लस m2 बोले तो 2 दिया है और y1 बोले तो कितना दिया? -1 बटे 1 प्लस 2। -3 1 3 -2 1 2 बटे कितना? 2 1 3 जुड़ेगा तो -5 बटे कितना? 3। तो बिंदु P के निर्देशांक देखिए आगे, बिंदु लिखोगे P के निर्देशांक कितने आ गए हमारे पास? इनको हमको x y माना था, कितना आ गया? पहले तो आया था 2 और अभी अभी कितना आया है? -5 बटे कितना आया है? 3 और यही इसका आंसर आ जाएगा। एक हमने निकाल दिया, अभी Q का निकालना हमको बाकी रहेगा। इसके बाद जब आप इसका निकालेंगे, मान लेंगे कि x डैश y डैश इसके निर्देशांक हैं। कितने हैं? x डैश और y डैश मान लेंगे। ध्यान से देखिए, तो आप Q के निर्देशांक निकालेंगे तो आप x डैश निकालेंगे और क्या निकालेंगे? आप y डैश निकालेंगे। निकालेंगे नहीं निकालेंगे? और क्या फर्क हो जाएगा? फर्क कितना हो जाएगा? अब ये m का मान बदल गया, अब ये 2 हो जाए, ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? अब इसको लेंगे तो ये इधर का हिस्सा 2 हो जाएगा और इधर का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी आपका ये अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सब वही जो x1 y1 जो x2 y2, केवल बदला है तो रेशियो बदला। हम घुमा देंगे, हम ये m1 के मान इसके क्या कर देंगे? घुमा देंगे। अब इसको 2 कर देंगे, इसको कितना कर देंगे? 1। ये बनेगा फिर आपका क्या? देखिए -2 4 और प्लस का 4 1 4 बटे कितना? 3। तो घट के 0 बटे 3 का मतलब कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी
वैल्यू चेंज कर दीजिए, इधर आप 2 कर दीजिए, इधर कितनी कर दीजिए आप 1 कर दीजिए। और इसको भी आप घुमाना चाहे घुमा सकते हैं, लेकिन ये तो वही आएगा आपका, ये तो आपका वही आएगा। अगर घुमाना चाहे तो इसको भी आप घुमा सकते हैं। 2 3 6 माइनस का, और 2 1 1 3 1 तो माइनस का 1, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 7 हो जाएंगे। तो बिंदु हमको क्या मिल जाएगा Q x डैश y डैश, तो ये मिलेगा कितना 0 कामा कितना मिलेगा माइनस का 7/3, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु, यानी अंत बिंदु का मतलब अंत का बिंदु कितना है 13, 19 है, यदि उसका मध्य बिंदु -9, 30 हो तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी एक अंत वाला बिंदु दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 13, 19, और इसका कह रहा मध्य बिंदु दिया हुआ है कितना -9, 30, तो कह रहा है इसका अंत वाला, यानी दूसरा जो अंत वाला बिंदु है उसको निकालना है आपको, यानी दूसरे वाले को निकालना। दूसरा वाला x2 y2 हम मानते हैं हमेशा, पहले वाले को क्या मानते हैं x1 कामा कितना मानते हैं y1, और इस मध्य वाले को क्या मानते हैं हम x कामा y। ये a होता है, ये b होता है, इसको क्या मानते हैं हम p मानते हैं। और ये मिडिल पॉइंट है, इसमें रेशियो नहीं दिया, इसीलिए क्या है ये मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फार्मूला हमने आपको बताया है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। देखिए मध्य बिंदु ये आप मान सकते हैं, जो हमने लिखा है मान सकते, मान लेना आप लोग, लिख लेना क्या माना अंत बिंदु के निर्देशांक क्या है x2, y2 है, और x1 y1 ये दिया है, और ये xy आपका है। आप x का डालिए फार्मूला, x, y का डालिए, x, y यानी मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2 बटे क्या होता है बटे, ये तो मध्य बिंदु होते हैं। ये मध्य बिंदु x y निकाल सकते, क्या लिखते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2, जोड़ के आधा कर देते हैं। x y के मान हमको कितने दिए हैं -9, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, जहां जहां जो दिए रख दो वही। x1 का मान कितना दिया हमें 13, x2 तो हमको निकालना बटे 2, y1 का मान हमें कितना दिया है 19, और y2 का मान कितना हमको दिया हुआ है कुछ भी नहीं, निकालना बटे 2। ये क्रमित युग्म होते हैं, फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर करेंगे और सेकंड वाला किसके बराबर करेंगे सेकंड के, और हल करेंगे आंसर आएगा। -9 किसके बराबर होगा 13 + x2 बटे कितना 2 के, 2 की तिरछी गुणा करेंगे 2 9 18 बराबर 13 + x2 आ जाएगा। 13 इधर लाएंगे तो x 18 - 13 हो जाएगा बराबर x2, तो x2 बराबर फिर कितना आ जाएगा जोड़ करके कितना आएगा 18 और 3 कितना 11, और 1 1 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, -31 आ जाएगा, आएगा ना। इसके बाद देखिए अगर आप दूसरे को लेंगे, दूसरे को ले लेंगे तो इधर 3 है, इधर कितना है आपका 19 + y2 है बटे 2, इसके बराबर कितना हम कर देंगे 3 को कर देंगे 3, तिरछी गुणा हो जाएगी 19 + y2 = 3 2 जा कितना 6, तो y2 = आएगा 6 - 19, तो y2 बराबर आ जाए कितना माइनस का कितना होगा 6 घटेगा जब 9 में से 3 बचेगा तो 13 आ जाएगा। तो अंत बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अंत बिंदु के निर्देशांक हमने माना था क्या है उसके x2, y2, और ये क्या आ गए हैं, ये आपका एक तो -31 आ रहा है और एक क्या आ रहा है -13, यही आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 11 नंबर, और ये हमसे कह रहा है बिंदु A -4, -3 और B 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं
माना, यहाँ लिखेंगे माना एक्स अक्ष को बिंदु एक्स अक्ष पर, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है जो रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर, विभाजित करने का मतलब क्या है? डिवाइड कर रहा है उसको कितने रेशियो में, M1 M2। तो आपको M1 M2 निकालना है, रेशियो निकालना है। इसका मतलब ये x x डैश और ये y y डैश ये o। आप देखिए कि हमको इसमें क्या दिया हुआ, कह रहा -4 -3। तो -4 -3 इस वाले में आता है कहीं, मान लो यहाँ पर है कहीं, और दिया 5,2। तो कहीं इसमें होगा 5,2? नहीं होगा। अब आप इसको क्या करेंगे, मान लो ये बिंदु इसको ऐसे मिला देंगे तो ये x अक्ष को कहीं कट करेगा। हमने ऐसे बना दिया, वो इधर भी हो सकता था तो यहाँ कट कर सकता था, यहाँ मान लो कट कर रहा है। और ये रेखाखंड है, हमने मान लिया कि ये किस अनुपात में कम कट कर रहा है, M1 अनुपात M2। ये तो O है लेकिन इसको हमने P माना। अच्छा, इस वाले बिंदु को तो x1 y1 मानते हैं और इस वाले को क्या मान लेते हैं, x2 y2। ये आपका A है और ये क्या है आपका B है। और इस बिंदु को मानते हैं x कितना, y मानते हैं। और बस फार्मूला डालेंगे आंसर आ जाएगा। जो P बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होंगे x कितना, 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर x का तो मान होगा लेकिन वहां y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो मान 0 होता है उसका फार्मूला डालते हैं, यानी हम फार्मूला कौन सा डालेंगे, y वाला। y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन x1 प्लस x2 m1 प्लस m2। बात याद रहना चाहिए, क्या करते हैं, जब x अक्ष पर बोले तो x का तो मान होगा लेकिन y का मान क्या होगा, 0। जब y पर बोलेगा तो y पर y का तो मान होता है लेकिन x का मान क्या होता है, 0। और जो 0 हो वो वाला फार्मूला डालिए, x वाला नहीं डालिए, y वाला। y का मान तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, m1 निकालना है, y2 का मान उधर मिलेगा 2 दिया हुआ है, m2 निकालना है, y1 का मान इधर मिलेगा, y1 का मान कितना दिया हमको माइनस का 3 और बटे m1 प्लस m2। जब आप तिरछी इधर गुणा करेंगे इस पूरे की तो क्या हो जाएगा सब जाके 0। यहाँ बनेगा 2m1, यहाँ बनेगा 3m2 बनेगा। ये वाला इधर लाएंगे तो माइनस का 2m1 बराबर माइनस 3m2। माइनस से माइनस हट जाएगा तो m1 बटे m2 आएगा, तो इधर 3 बटे कितना बनेगा, 2। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, m1 अनुपात m2 जो आएगा वो आएगा 3 अनुपात कितना, और इसका आंसर क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे। और 12 नंबर कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग लगाएंगे। ये आपको A दिया, ये आपको B दिया। आपको A का दिया है -3, 10, आपको B का दिया है 6, 8, और आपको दिया है कि एक बिंदु दिया है -1, 6। ये जो 1, 6 ये P है और यही रेशियो में बांटेगा इसको। तो ये कह रहे हैं किस रेशियो में बांट रहा है। आप इसमें फार्मूला चाहे x वाला डाल दें और चाहे फार्मूला इसमें y वाला डाल दें। ये सवाल आपको, ये यहाँ पर क्या है -8, आप इसमें फार्मूला डालेंगे, ये x, y होता है। आप चाहे x का लगा दें क्योंकि x का मान भी यहाँ दिया है, और चाहे आप y का मान लगा दें, y का मान भी दिया, तिरछी गुणा करके आप अनुपात क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। निकालना के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 13 नंबर देखेंगे। और ये कह रहा है यदि a और b क्रमशः -2, -2, 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
जबकि AP बराबर 3/7 AB। आइए देखते हैं। तो P हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। ओके, देखिए सर, ये हमसे क्या कह रहा है, एक A है एक B है। एक के निर्देशांक दिए हैं आपको कितना, -2 और दूसरे के हमको दिए हैं 2, -4। इसको हम बोलते हैं x1, y1। इसको बोलते हैं x2, कितना, y2। कहीं पर कोई बिंदु कह रहा P है और आपको रिलेशन दिया हुआ है क्या, और P के आपको निर्देशांक निकालने हैं। यहाँ P के क्या निकालने हैं, निर्देशांक। लेकिन आपको रिलेशन क्या दिया है, देखिए आपको दिया है AP बराबर 3/7 AB, ये आपको दिया। हेल्प से अगर हम रेशियो निकाल ले भाई, केवल हमको यहाँ रेशियो अगर मिल जाए, जैसे रेशियो दिया होता था हम फट से x y के मान क्या करते थे, निकाल लेते थे। लेकिन रेशियो नहीं मिला, तो रेशियो नहीं मिला तो एक कंडीशन दे दी। आइए देखते हैं, आप इसमें लिख लीजिए AP बटे कितना, AB लिया इधर, AB इसके नीचे लिया 3 बटे कितना आएगा, 7। तो AP कितना है, AP कितना देखो दिया आपको, 3 है। तो आप इसको जरा, इसको AB को किस में तोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं AP प्लस BP। लिख सकते हैं, लिख सकते, बताइए, आप ही बताइए। ये जो पूरी AB है इसको AP और प्लस चाहे BP लेकर, तो बात तो वही। अच्छा, पूरे AB को AP प्लस हम BP क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तिरछे गुणा करो, अगर इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7AP बराबर, इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3AP प्लस कितना आएगा, 3BP आ जाएगा। ये इधर ही ले आते हैं तो 7AP माइनस का 3AP बराबर 3BP। ये घटेगा तो कितना बचेगा, 4AP बराबर 3BP। अब ये देखिए AP, तो AP तो इधर है ही, बटे कितना आ जाएगा, ये इसके नीचे BP लिख देंगे। तो उधर क्या बचा, 3, और इधर से क्या जाएगा इसके नीचे, 4। नहीं जाएगा क्या, ये 4 इधर चला जाएगा, BP इधर आ जाएगा। अब ये AP कितना है, ये M1, BP कितना है, ये M2, तो बराबर 3/4। तो आपका देखिए M1 रेशियो M2 कितना आ गया है, 3:4 आ गया। आपको तो हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया था, आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब ये लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, अब तो इसमें कुछ नहीं। आपको अनुपात दिया, आपको दोनों बिंदु दिए, तो आप x का मान निकाल सकते हैं, निकाल लेना। x बराबर फार्मूला डालना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। आप फार्मूला डालेंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, और हल करेंगे आंसर आ जाएगा। आप बहुत बार फार्मूला लगा चुके हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 14। क्या, रेखाखंड AB, रेखाखंड क्या है फिर से, AB। कुछ बात थोड़ी घुमाएगा, बाकी सवाल तो सब वही होंगे। कह रहा AB को एक बिंदु P बाह्यता 3:2 के अनुपात में काटता है। फिर एक बिंदु क्या है, इसके बाहर कोई बिंदु P है जो इसको किसमें अनुपात में काट रहा है, ये पूरा जाएगा 3 और ये जाएगा इतना 2, एक बाह्यता विभाजित कर रहा है। अच्छा, यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः, बिंदु A के निर्देशांक कितने हमको दिए हैं, 4, 3, और बिंदु B के निर्देशांक कितने हमको दिए हुए हैं, 2, 1, तो हमको P के निकालना है x, कितने, y। इसका तो x1 y1 होता है और इसका क्या होता है, x2 y2 होता है। और जो बिंदु P होता है, अगर वो बाहरी विभाजित कर रहा है तब भी उसको xy मानते हैं, अंतर विभाजन के लिए भी xy मानते हैं, सिर्फ फार्मूले में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ रेशियो m1 अनुपात m2 आपको कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया है। बस फार्मूला लगा दीजिए, x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1, बस माइनस हो जाता है फार्मूले में, और यहाँ हो जाएगा m1 माइनस कितना, m2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, m1 बोले तो 3 दिया हुआ है आपको,
x2 उधर मिलेगा 2 लिखा हुआ है, m2 इधर मिलेगा कितना लिखा हुआ है 2, x1 भी इधर मिलेगा तो कितना है 4 बटे m1 का मतलब 3, m2 का मतलब 3 दूनी 6 2 चक्कू 8 बटे 3 में से 2 तो ये, तो माइनस कितना बचेगा आपके पास 2 आ जाए। y वाला डाल दो मान m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2, y बराबर m1 3 दिया हुआ है, y2 उधर मिलेगा 1 मिलेगा, m2 आपको दिया है कितना, m2 आपको 2 दिया हुआ है, और y1 इधर मिलेगा कितना दिया हमको 3 बटे 3 माइनस 3 एक का 3 3 मिनट 6 बटे 1, 6 में से 3 जाएगा तो माइनस 3 बटे 1, तो बिंदु क्या मिल गया, जो बिंदु हमको मिला पी एक्स कामा वाई, वो क्या मिल गया हमको -2 आया था और आया माइनस का कितना 3, और इसका इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन देखेंगे 15 नंबर, और ये हमसे कह रहा है एक वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और कह रहा है बिंदुओं B जो है उनको मिलाने वाले रेखाखंड को कह रहा x अक्ष से विभाजित होता है। किससे विभाजित हो रहा है ये x अक्ष से। मान लो x अक्ष पर यहाँ विभाजित हो रहा तो x का तो मान होगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और पहला मान आपको दिया है 1 का मान -5 और दूसरा दिया है -4 का मान कितना 5 दिया होगा, 5 दिया होगा। और आपसे भैया रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे रेशियो। अभी सवाल लगाया नहीं था ऐसा, इसी एक्सरसाइज का सवाल हो तो था, हमने बताया था जिसका मान 0 हो उसका फार्मूला डाल देते हैं। आप y वाला डाल देना क्योंकि y का मान यहाँ क्या है 0, बाद में रख देना आपका आंसर आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे कितना m1 प्लस सारी वैल्यू पुट करो इसमें, आपका हल करोगे आंसर आएगा। अभी तो लगाया था इसे सवाल। फिर उसके बाद ये कह रहा है p के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, इस p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो p के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए केवल आपको y का तो मान पता है, लेकिन किसका मान नहीं पता x का। तो जब अनुपात पता हो चुका होगा तो आप x का फार्मूला डाल देंगे तो x का मान पता हो जाएगा और ये बिंदु आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल हम उदाहरण में भी कर चुके हैं और भी लगाया था, कर लेना इसको।